नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा की। स्वीटी बुरा आज फूट फूट कर रोई और साफ साफ कहा कि दीपक हुड्डा से मेरी पैसे की कोई मांग नहीं है, मैं सिर्फ उनसे तलाक लेना चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। बॉक्सर स्वीटी बुरा और कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा का विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वीटी बुरा ने एक बार फिर अपने पति दीपक हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पति राक्षस है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मेरे परिवार के लोग उस पर पूरा विश्वास करते थे। मैं दीपक हुड्डा की मारपीट बर्दाश्त करती रही। मेरे साथ तो अक्सर मारपीट करते थे। एक दिन तो उन्होंने मेरा गला दबा दिया। वो मुझे लगातार टॉर्चर कर रहा था, इसलिए मैंने तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। बॉक्सर स्वीटी बुरा ने कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरी हालत सही नहीं है। अगर मेरी सड़क दुर्घटना या अन्य किसी कारण से मेरी मौत होती है तो उसके लिए हिसार के एसपी और दीपक हुड्डा जिम्मेदार होंगे। मुझे न्याय चाहिए। स्वीटी ने आरोप लगाया कि मेरे केस को सिविल थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है और मेरे केस को लंबा खींचा जा रहा है। मेरे पति दीपक हुड्डा मेरे पिता पर रुपए हड़पने के आरोप लगा रहे हैं। स्वीटी ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार पर दीपक द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। दीपक के पास कोई संपत्ति नहीं थी, उसने मेरा प्लॉट धोखे से अपने नाम कराया था। स्वीटी ने दावा किया कि दीपक हुड्डा से जब मेरी मुलाकात हुई थी उस समय उसके घर में टॉयलेट भी नहीं था, वो तसले में नहाते थे। मैं उस समय इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के पद पर थी। प्रेस वार्ता के दौरान स्वीटी ने रोहतक और हिसार के कुछ बड़े अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। अब बात करते हैं यमुनानगर की, जहां एक बार फिर हत्या का मामला सामने आया है। जिले के जगाधरी में बिल्डिंग निर्माण का काम करने वाले एक ठेकेदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव कल देर रात दादूपुर नलवी नहर के पास पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक राजकुमार जगाधरी की गंगानगर कॉलोनी का रहने वाला था। वो अपने लेबर को पेमेंट देने की बात कहकर घर से निकला था। देर रात होने के बाद भी ठेकेदार घर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने उसकी खोज करनी शुरू कर दी। इसको लेकर मृतक के बेटे विजय ने बताया कि वो अपने पिता राजकुमार को ढूंढता हुआ लेबर राहुल के घर पर पहुंचा, जहां पर उनकी बाइक खड़ी मिली। पुलिस में शिकायत देने के बाद टीम पर मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने राहुल के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। इससे पता चलता है कि देर रात को दो शख्स बाइक से जा रहे थे और उनके बीच एक अन्य बेहोश व्यक्ति भी दिखाई दिया। इस बीच सूचना मिली कि दादूपुर नलवी नहर के पास शव मिला है, जिसकी पहचान राजकुमार के रूप में की गई। अब बात करते हैं नूह की, जहां गोवंश चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ 3 बदमाशों ने देर रात कार से एक गाय की चोरी कर ली। चोरों की ये सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल इस मामले में रोज का मेयो पुलिस थाने शिकायत दर्ज की जा चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। ये पूरा मामला नूह जिले के रोज का मेयो थाना क्षेत्र के किरंज गांव का है, जहां देर रात 3 बदमाशों ने अजीब तरीके से गाय की चोरी की। तीनों बदमाश देर रात सेंट्रो कार से आए और एक गाय को चोरी करके सेंट्रो कार में डालकर चल दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने गोपालक की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर पानीपत से आ रही है, जहां दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर आज सुबह एक चलती कार में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। कार में आग लगते ही ड्राइवर ने बाहर कूदकर जान बचाई। इस घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली लेन पर लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में खुलवाया गया। यह हादसा हाईवे पर एनएफएल गेट के सामने एलिवेटेड रोड पर हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रैफिक जाम होने का पता चलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। अब बात करते हैं फतेहाबाद की, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कोर्ट परिसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचकुला शिक्षा विभाग में तैनात क्लर्क कुलदीप को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी शिकायतकर्ता में उसके मृत पिता के स्थान पर मिलने वाली नौकरी में कोर्ट केस में मदद के नाम पर उससे रिश्वत की डिमांड कर रहा था। सूचना मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोर्ट परिसर में आरोपी को 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर कैथल से आ रही है। कैथल के गांव बुच्ची के एक युवक की अमेरिका में मौत हो गई। उसका शव न्यू मैक्सिको में रखा गया है। युवक वहां पर ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था। 2 दिन पहले ही उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने गांव में उसके परिजनों को फोन पर इसकी सूचना दी। युवक 3 बेटियों का पिता था। जानकारी के अनुसार गांव बुच्ची का रहने वाला राहुल 1.25 एकड़ जमीन बेचकर करीब 2 साल पहले अमेरिका गया था। उसकी एकाएक मौत की सूचना से परिवार में हाहाकार मच गया।
उसके परिजनों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि उनके बेटे का शव देश में लाया जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। युवक अपने परिवार में अकेला बेटा था। पिता गुलाब सिंह ने उसे 1.25 एकड़ जमीन बेचकर अमेरिका भेजा था। परिवार की आर्थिक स्थिति उस समय काफी खराब थी, इसलिए युवक अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए अमेरिका गया था। लेकिन 2 साल में ही उसके साथ ये घटना हो गई। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।